अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी कराची से। आज रूबी इलस्ट्रेटर के क्लास नंबर 32 में आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप कैलीग्राफर हो, अगर आप इंटरनेट से फ्लोरल इमेजेस या रास्टर कैलीग्राफी को किस तरह हम एक क्लिक के जरिए उसे वेक्टराइज करते हैं, इसके अलावा रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, ये भी आज आप जान पाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और समझते हैं आज के इस मेथड। तो इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है। मेरे पास कोई कैलीग्राफी स्कैन कॉपी है नहीं कि वो मैं आपको ट्रेस करके दिखाऊं। तो मैं सिंपली आ जाता हूं अपने गूगल ब्राउज़र पर और यहाँ मुख्तलिफ खत्तातों की जानिब से जो कैलीग्राफी की गई है, हम उसी को और उसके साथ साथ पेंटिंग को ट्रेस करते हैं आज के इस क्लास में और मुख्तलिफ ट्रेसिंग मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कलमा कैलीग्राफी। यहाँ इमेज पे आ जाता हूँ और देख लेता हूँ कि अगर हमारे पास कोई कलमा जो हम ट्रेस करना चाहते हैं वो देख लेते ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ अल्लाह भी लिखा गया है। मैं मज़ीद स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ। अच्छा, ये कलमा मैं उठा रहा हूँ, ये एक प्रीमियम वेबसाइट पर पड़ी है, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान ज़रूर दिया करें कि इसकी जो पिक्सल्स है उस पर ध्यान दिया करें कि अगर कम पिक्सल वाली फाइल होगी तो उसका ट्रेसिंग रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला। फिलहाल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसके पिक्सल बहुत कम है, लेकिन देखते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं। ये इमेज मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर ली है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं हमारे साथ है इमेज ट्रेस, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं तो यहाँ पर हमारे साथ मजीद ऑप्शन खुल जाते हैं। सबसे पहले मैं ये डिफ़ॉल्ट इस पर अप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट में ही चाहिए, और डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर लेता हूं तो ये इसने ट्रेस कर दिया। अब ट्रेस कर दिया है लेकिन इसका रिजल्ट कुछ इतना अच्छा नहीं है, हम इसको मजीद डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इमेज ट्रेसिंग के मजीद ऑप्शन हमारे साथ खुल जाते हैं। यहाँ पर जो है वही सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये बाकी भी आपको आज की इसी क्लास में चेक कराता हूँ, लेकिन फिलहाल डिफ़ॉल्ट को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप बाद में इसको हाई डेफिनेटली यानी इसका जो प्रीसेट है ये चेंज करना चाहे तब भी कर सकते हो। फिलहाल डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। और यहाँ ये जो है इसके कंट्रोलर है, यहाँ अगर इसके ये थ्रेशोल्ड में ज़रा बढ़ा लेता हूँ तो इसके जो कॉर्नर है ये आप चेक कर सकते हो, इसमें इस पर फर्क पड़ेगा। अगर मैं कम करता हूँ तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और जब हम देख लेंगे कि हमारी जो कैलीग्राफी है ये कुछ बेहतर हो गई तो फिर हम इसे छोड़ लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए इसके जो बारीकियां है ये इसको सही कवर नहीं कर पा रहा। और लो पिक्सल इमेज मैंने डाउनलोड करने का मकसद भी यही था कि आप ये भी समझ जाए। तो सिंपल ये कि इस लो पिक्सल फाइल पर मेहनत करने से ये है कि अपना वक्त ज़ाया किया जाए, तो सिंपली हम इसको डिलीट कर लेंगे और कोई अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेज तलाश लेंगे। देखते हैं कि अगर कोई और हमारी पसंद की निकल आए। इसमें ज़रा सा टाइम लग जाएगा लेकिन काम तसल्ली बख्श हो जाएगा। इसके पिक्सल उससे भी कम है। ये मिल गई हमें हाई पिक्सल में, लेकिन ये जो रस्मुल ख़त है ये कुछ इतना अच्छा नहीं है, इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ। ये कदरे बेहतर है, ये रस्मुल ख़त भी अच्छा है और इसके पिक्सल भी अच्छे हैं। 947 360 है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इलस्ट्रेटर में आकर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इमेज ट्रेस कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये ट्रेस हो जाएगा। इसको मैं ज़रा ऊपर ले जाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये वेक्टर हो चुका है, यानी हमारी इमेज जो थी इमेज ट्रेसिंग से वो वेक्टर हो चुकी है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर भी कुछ तफसील मिसिंग है तो मैं इसके ऑप्शन में आ जाता हूँ। ऑप्शन में आने के बाद इसका जो थ्रेशोल्ड है ये ज़रा बढ़ा लेता हूँ। थ्रेशोल्ड बढ़ाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो आप महसूस कर पाएंगे कि इससे फ़र्क पड़ता है। मैं उसे वापस ज़रा कम कर लूँगा और इसके जो पार्ट्स है ये ज़रा बढ़ा लेता हूँ। इसके कॉर्नर भी थोड़े से बढ़ा लेता हूँ, लेस बढ़ा लेते हैं। अब ये कदरे बेहतर हो चुका है और मैं इस ट्रेसिंग को बंद कर लेता हूँ। लेकिन बंद करने से पहले यहाँ एक और चीज़ समझ लें, और वो है ये कि यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है इग्नोर कलर। अगर मैं इस पर टिक कर लेता हूँ तो ये वाइट कलर इससे इग्नोर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई और कलर हो तो आप आई ड्रॉपर टूल से वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो।
ये वो कलर इग्नोर कर लेगा। मसलन मैं अगर इस ब्लैक पर जो है ना टिक लगा लेता हूँ तो इन्होंने ब्लैक को इग्नोर कर दिया और वाइट को ले आया, लेकिन नहीं, मैंने फिलहाल ये वाइट इग्नोर करना था तो मैं इसे वाइट पर ही क्लिक करके वाइट इग्नोर कर लेंगे, सिर्फ ब्लैक जो हमारा टेक्स्ट है वो बच जाएगा। अब जो है इमेज ट्रेस के इस ऑप्शन को हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ जो एक्सपेंड का ऑप्शन अपीयर हो चुका है इसे एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ है कि अब हम इसमें अपनी मर्जी का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टराइज हो चुका है। अब एक और बात नोट कर लें कि इसके पेश में जो मतलब यहाँ पर जो खला था वो इन्होंने ट्रेस नहीं किया क्योंकि ये फाइल भी लो पिक्सल थी, लेकिन कदरे बेहतर थी, हमारी ट्रेसिंग इससे कुछ अच्छी हो चुकी है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही जाने दे रहा हूँ और अब पढ़ रहा हूँ कि हम इसको मजीद इंटरेस्टिंग किस तरह बना सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉर्नर फ्लोरल। कॉर्नर फ्लोरल मैंने यहाँ लिख दिया, इमेजेस में चला जाता हूँ और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरल हमें दिख रहे हैं इन सब को हम 1 बाय 1 करके मतलब इसको भी हम ट्रेस कर सकते हैं इसी मेथड से। ये भी समझ ले, पहले मैं देख लेता हूँ कि हमें जो फ्लोरल है वो कौन सा पसंद आ रहा है, कोई अच्छा सा देखकर उसे फिर हम ट्रेस करेंगे। तो भैया ज़रा सी स्क्रॉलिंग करने के बाद मुझे ये वाला फ़िलहाल पसंद आया है और ये जो मुझे पसंद आया है उसकी भी एक वजह है कि इसका जो मज़ीद बारीकियाँ है आप ये भी समझ लें। फ़िलहाल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ले आता हूँ यहाँ पर अपने इलस्ट्रेटर में मैं इसे ला चुका हूँ। और यहाँ अगर आप देखते हैं कि ये भी एक प्रीमियम वेबसाइट का है तो इस पर कुछ वाटर मार्क्स भी लगे हैं। ये वाटर मार्क्स हम फोटोशॉप में प्रोसेस करके इसको ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि यहाँ पर भी अगर हम इसे ट्रेस करते हैं तो हमें नतीजा अच्छा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इमेज रेजोल्यूशन थी ये हाई थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ यहाँ अगर देखें आप तो यहाँ कुछ फर्क है। तो आप दोबारा से आइए इसके ऑप्शन में आने के बाद इसका जो थ्रेशोल्ड है ये ज़रा सा बढ़ा ले। थ्रेशोल्ड ज़रा सा बढ़ाने के बाद आपका काम हो चुका है। इसके बाद अगर हम ये इग्नोर कलर पर क्लिक कर लेते हैं तो इसका जो वाइट कलर है ये भी रिमूव हो जाएगा। और अब इसे एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करने के बाद अब अगर आप इसको अनग्रुप करते हैं तो देखिएगा कि ये जो शेप है ये भी इसके साथ ही अटैच है। तो करना ये है आपने फ़कत इतना सा कि इन सबको सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आ जाए इरेजर टूल ले लें, अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस कर ले और यहाँ से एक सिलेक्शन एरिया बना ले। यहाँ तक का सिलेक्शन एरिया बन जाए तो माउस को रिलीज कर दे। माउस आप छोड़ते हैं तो वो सारी एरिया इरेज हो जाएगी। एक इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ी सी इरेज कर ले। ये दोनों कॉर्नर शार्प हो गए। अब इस सबको सेलेक्ट करके यूनाइट कर ले और इसे जरा छोटा करके अपने आर्ट बोर्ड में लाकर रख ले। चाहो तो आप इसी को इस्तेमाल में लाकर इसमें मजीद काम भी कर सकते हो। मसलन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये कॉर्नर सेलेक्ट करके आप इसे बड़े कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसे बड़ा कर सकते हो। इसी तरह हम ये वाले भी कुछ बढ़ा लेंगे। अच्छा, ये जो है ना अगर बहुत ज़्यादा बारीक हो और आपको को तंग करे तो फिर इसको ज़रा जूम करके इसको ज़रा ज़रा बढ़ाते रहा करें। मतलब आपने थोड़ा बढ़ा दिया, अपने कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन प्रेस कर दिया, अपने आर्टबोर्ड को ऊपर कर लिया, दोबारा से ये सेलेक्ट ही है, अपने शिफ्ट प्रेस करके इसे मज़ीद नीचे ले आए। अब दोबारा आल्ट अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर ले, ये हैंड अपीयर हो जाएगा। अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर कर ले और फिर से इसको ज़रा छोटा कर ले। ये इसलिए अगर आप इसको बिल्कुल छोटा रख के इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये बड़े नहीं होंगे क्योंकि वहां पर वो जो कॉर्नर होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर सेलेक्ट हो जाता है तो ये शेप जो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। वो आगे तभी बढ़ेंगे जब ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट होंगे। और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्शन के लिए आपको अपना आर्टबोर्ड थोड़ा सा बढ़ाना होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करके बढ़ाते चले जाए और ये जब बढ़ जाएगा इसकी एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद इसे आप मिरर कर लें। मिरर करने के बाद इसे जी इतना काफ़ी है।
अब इन दोनों को ग्रुप कर ले, यूनाइट नहीं करे फिलहाल, हमने इसकी कॉपियाँ जो ली है फिलहाल इसे ग्रुप कर ले और सेंटर कर ले। सेंटर करने के बाद इसकी एक और कॉपी ले ले, इसे फ्लिप कर दे, जरा ऊपर ले जाए। अब अगर आपने देख लिया कि भैया हमारा ये बॉर्डर जो है बन चुका है, तो अब बेशक आप इसे यूनाइट कर सकते हो, बेशक इसे यूनाइट कर ले। तो हमारा जो आर्ट बोर्ड था वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इसमें आप मज़ीद काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाए और लिख लें मंडाला आर्ट। मंडाला आर्ट से आप जो है इसी तरह अच्छे से खूबसूरत डिज़ाइन जो है, मसलन हाँ इसकी जो रिजोल्यूशन है मतलब इसकी जो पिक्सल्स है ये भी बड़े हैं, इसको कॉपी कर लें और ले आए यहाँ पर, इसे पेस्ट कर ले। पेस्ट करने के बाद इमेज ट्रेस में चले जाए, डिफ़ॉल्ट। यहाँ आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि ये जो आपकी फ़ाइल है ये बड़ी है, कोई मसला नहीं है, आप इसको ओके कर लें। जी, तो ये ट्रेस हो चुकी है। ट्रेस होने के बाद अगर आप इसका सेटिंग मज़ीद करना चाहे, इसका थ्रेशोल्ड बढ़ाना चाहे, बढ़ा दे। और अब जो है इसको इग्नोर कलर कर दे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये चला जाएगा। अब इसे एक्सपेंड कर ले। एक्सपेंड जब आप करेंगे तो ये वेक्टराइज हो जाएगा। इसमें आप यहाँ से कलर भी फिर चेंज कर सकते हो। चाहो तो आप इसको अपने डिज़ाइन में इसी तरह जो है ना इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करके इसे वेक्टराइज करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो वैसे ही मैं आपको सिंपली और रस्मी सा इसका जो है ना काम समझा रहा हूँ। बाकी आप अपनी आइडिया के मुताबिक जब इससे काम लेना चाहेंगे, अच्छा भला काम इससे लिया जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया वन कलर के ट्रेसिंग का। तो क्या इसका ये मतलब है कि इलस्ट्रेटर में सिर्फ एक ही कलर के इमेज ट्रेस हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अब मैं आ रहा हूँ अपने गूगल ब्राउज़र पर और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ इस्लामिक पेंटिंग। इस्लामिक पेंटिंग के इमेजेस में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर कोई इमेज देख लेता हूँ जिसके पिक्सल ज़्यादा हो। इसके पिक्सल कम है, ये नहीं चलेगा। इसके पिक्सल कुछ ज़्यादा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इलस्ट्रेटर में लाकर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको ट्रेस करने से पहले आप ये समझ लें कि जितनी भी रास्टर इमेज होती है, इसको जब हम हद से ज़्यादा जूम कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें पिक्सल्स दिख रहे होते हैं। फोटोशॉप का काम या दीगर इमेज जितने होते हैं ये सारे पिक्सल्स का मजमुआ होती है, यानी ये छोटे छोटे पिक्सल्स जो है ये आपको मिल रहे होते हैं और उन छोटे छोटे पिक्सल की मदद से आपको पूरा आर्ट वर्क दिख रहा होता है। जबकि वेक्टर फाइल ये होती है कि ये जो पूरा शेप है ये एक ही लाइन है, यानी इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट जब आपस में जुड़ जाए तो ये एक ही लाइन बन जाता है, ख्वाह शेप आपका कोई भी हो। और इसी एक लाइन में पूरा एक ही कलर फिल हुआ होता है। जबकि रास्टर इमेजेस में, जैसे कि ये इमेज है, ये जो है ना छोटे छोटे पिक्सल का मजमुआ होती है और जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो एडोबी इलस्ट्रेटर इन पिक्सल्स को जो है टारगेट करती है और इसी पिक्सल को वेक्टराइज करके हमें एक इमेज वेक्टर शक्ल में दे देता है। मसलन मैं इसको अभी जब ट्रेस करूंगा, लेकिन ये ट्रेस डिफॉल्ट पर नहीं बल्कि हाई फिडेलिटी फोटो पर इसको हमने ट्रेस करना है। यानी आपका कोई भी कलर इमेज हो तो इसके लिए आप ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे, इसको आप ट्रेस कर ले। जी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया और हमारी जो वो रास्टर इमेज थी वो ट्रेस हो चुकी है, यानी वेक्टराइज हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसे जूम करता हूं तो आप देख पाएंगे कि वो जो छोटे छोटे पिक्सल थे इलस्ट्रेटर ने इनको टारगेट करके इसे वेक्टराइज कर दिया है। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपको रिजल्ट कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा होता। हाँ, ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात
जब हमें कोई इसी तरह इमेज ट्रेस करनी हो और वो लो पिक्सल में हो तो वो हम यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं। दोबारा इसको हम फोटोशॉप में ले जाते हैं और फोटोशॉप में हम इसको जो है ये जो पिक्सल्स है, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे होते हैं, इसको फिर हम वहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, वो जब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स आएंगे तो वो आप उसमें समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल ये आप समझ ले कि ये जो है आप अगर कलर वेक्टराइज करते हैं तो इसमें आपको कुछ इतना सा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ये आपको कबूल करना होगा बहरहाल। जबकि ब्लैक एंड वाइट में रिजल्ट हमें बिल्कुल क्लियर और अच्छा और स्मूथ देखने को मिल जाता है। आपने ट्रेसिंग के मुख्तलिफ इमेजेस को समझ लिया। इमेज ट्रेस करने में हमारे साथ कई फीचर्स थे, लेकिन इसमें से मैंने आपको 2 ही पढ़ाए हैं क्योंकि यही 2 फीचर्स सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा ये बाकी जो फीचर्स थे वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको आपके मतलूबा रिजल्ट जो है उससे मिलता है तो बिला शक व शुबा आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वो मेथड है जिससे अगर आप अपनी कैलीग्राफी करते हैं या इंटरनेट पर मौजूद दीगर फ्लोरल डिज़ाइन, मंडाला डिज़ाइन या किसी भी किस्म के रास्टर इमेज को वेक्टराइज करने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हम इसी मेथड के ज़रिए वेक्टराइज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में।